हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, पॉइजन्स इंटीग्रल फॉर्मूला। इसका स्टेटमेंट ये बोलता है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इन रीजन कंटेनिंग डिस्क सी मोड जेड इज लेस देन इक्वस टू आर, देन फॉर जेड इक्वस टू आर ई रेज टू पावर आइटा थीटा वेर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, वी हैव एफ ऑफ आर ई रेज टू पावर आइटा थीटा इक्वस टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 कोस ऑफ थीटा माइनस 5 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ कैपिटल आर ई रेस्ट पावर आइटा 5 डी 5। अब इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। यानी अपने को यहाँ पर गिवन है कि एफ जेड एनालिटिक है डिस्क सी मोड जेड इज लेस देन इक्वस टू आर में, और हमने कंसिडर कर लिया जेड नोट कोई पॉइंट है उस डिस्क के अंदर। ठीक है, अब अपने को पता है कि एफ जेड है वो कोई भी क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर और ऊपर एनालिटिक हो, तो हम कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट जेड नोट है उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एफ ऑफ जेड नोट इक्वस टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब अपन हम ये जानते हैं कि कोई भी पॉइंट है उसका सर्कल के रेस्पेक्ट में इन्वर्स पॉइंट है, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। जैसे ये कोई भी सर्कल है मोड जेड माइनस ए इक्वस टू आर, ठीक है, और इसका कोई भी सेंटर है ये ए। अब अपने पास पी है और एक पॉइंट क्यू है, तो अगर ये पॉइंट पी है इसका इन्वर्स पॉइंट क्यू होगा। इफ ए पी क्यू आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हो, ये कोलिनियर हो पहली कंडीशन, और सेकंड कंडीशन है कि सी ए पी इंटू ए क्यू इक्वस टू इसकी जो रेडियस है क्या आर स्क्वायर। इन दोनों कंडीशन को यूज़ करके हम इन्वर्स पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये कोई सर्कल है, इसका इन्वर्स पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी अपने पास सर्कल गिवन है जेड माइनस ए मॉडुलस इक्वस टू कैपिटल आर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करो, जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। यानी कोई भी पॉइंट, जैसे मोड जेड स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख पाते हैं, जेड जेड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जेड इंटू जेड बार, तो उसी टाइप से जेड माइनस ए इंटू जेड बार माइनस ए कॉन्जुगेट इक्वस टू आर स्क्वायर। तो जेड माइनस ए इक्वस टू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन जेड कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट। यानी जो इन्वर्स पॉइंट जेड डेस है उसकी वैल्यू आ गई ए प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन जेड कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट। यही इन्वर्स पॉइंट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब जो जेड नोट पॉइंट है उसका सर्कल मोड जेड इक्वस टू आर की रेस्पेक्ट में इन्वर्स पॉइंट हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट कॉन्जुगेट। और इन्वर्स पॉइंट के कॉन्सेप्ट में हम ये भी जानते हैं कि अगर पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो इन्वर्स पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा। यानी आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट कॉन्जुगेट है वो सर्कल के बाहर होगा। इसलिए अब हम ये बोल पाते हैं कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, ये जो फंक्शन बना है ये एनालिटिक होगा सर्कल सी के अंदर, क्योंकि सर्कल सी है वो क्या है मोड जेड इक्वस टू आर है। यानी ये जो पॉइंट है आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट कॉन्जुगेट, इस फंक्शन को वेल डिफाइंड होने में आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट कॉन्जुगेट पर प्रॉब्लम है, बट ये पॉइंट तो सर्कल के बाहर है, यानी सर्कल के अंदर ये वाला फंक्शन है वो एनालिटिक हो जाएगा। इसको एनालिटिक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये फंक्शन है वो क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर एनालिटिक है तो कोसी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। कोसी थ्योरम यूज किए तो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया तो आया एफ ऑफ जेड नोट इक्वस टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट कॉन्जुगेट डी जेड। अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया दोनों टर्म में। अब एफ ऑफ जेड नोट आ जाएगा इक्वस टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी जेड नोट कॉन्जुगेट माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड नोट इंटू जेड नोट माइनस आर स्क्वायर एफ ऑफ जेड डी जेड। अब जो अपने को प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा
और यहाँ पर एफ ऑफ आर ई रेस्ट पावर आयोटा फाई होना चाहिए। यानी अपने पास जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो जेड नोट है इसकी वैल्यू स्मॉल आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा पुट करते हैं, और यहाँ पर जो जेड है इसकी वैल्यू कैपिटल आर ई रेस्ट पावर आयोटा फाई पुट करते हैं, जिससे डी जेड आ जाएगा आर आयोटा ई रेस्ट पावर आयोटा फाई डी फाई। अब इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व करना है, यानी ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा स्मॉल आर स्क्वायर जेड, जेड नोट कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड नोट इंटू जेड नोट कॉन्जुगेट हो जाएगा मोड जेड नोट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई रेस्ट पावर आयोटा फाई आर आयोटा ई रेस्ट पावर आयोटा फाई डी फाई। अब जेड इसकी वैल्यू पुट की है जेड माइनस जेड नोट, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आर ई रेस्ट पावर आयोटा फाई आर स्मॉल आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा, और ये आ जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ मर्ज करके लिख दिया तो ये यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ से ई रेस्ट पावर आयोटा फाई कॉमन लेंगे और इस वाली टर्म से कैपिटल आर कॉमन लेंगे, तो आर ई रेस्ट पावर आयोटा फाई कॉमन आ गया। और ये वाला अब दोनों ये जो ब्रैकेट है इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ऊपर रह गया स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आ गया आर आर ई रेस्ट पावर आयोटा फाई माइनस थीटा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आर आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा माइनस फाई। और ये अब इनको रीअरेंज करके लिखा है, जो अपने को प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब अपने को एक चीज़ पता है कि ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा थीटा है वो अपॉन 2 इक्वल्स टू कोस थीटा। ये कैसे आया कि अपन ये जानते हैं कि ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा हो गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा थीटा क्या हो गया कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इन दोनों को एडअप किया तो ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू 2 कोस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को एक साथ लिख दिया 2 कोस थीटा, और यही अपने को प्रूव करना था।